नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। जिस तरह से एक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में आज एक वोलेटाइल मार्केट या फिर एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है, तो ठीक उसी तरह मार्केट एक रेंज के अंदर भी हम लोग डिसाइड किए थे। 24,500 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो नीचे की ओर से ये जो 24,100 से लेके 24,150 ये सारे लेवल उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता था 24,350-60 इस रेंज के अगर अगर क्लोजिंग हो जाता तो मार्केट में कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 24,300 के आसपास कहीं पर वो उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर सकता था। लेकिन मार्केट आज ओपन तो हो गया 24,400 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था। वो ओपन होने के साथ ही फिर से एक शार्प सेलिंग दिखाई दिया। कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ पर थोड़ा हॉल्ट लिया और उसके बाद फिर से एक सेलिंग, जो कि उसके बाद हम लोग का जो ये यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था 24,250 ये सारे लेवल के आसपास पे एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने फिर से आज स्लो एंड स्टेडीली शार्प रिकवरी के साथ फिर से क्लोजिंग नेट टू नेट में दे चुका है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में ये जो वोलेटाइल मार्केट चल रहा था उसके बाद आज मार्केट में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे थे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन तो हो रहा है। तो यहाँ पर 24,500 तक भी हम लोग का टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट ने 24,250 के आसपास कहीं पर ये आने के बाद यहाँ पर ये डबल पैटर्न भी फॉर्मेशन का जो चांसेस था वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर हो सकता था मार्केट अगर 24,250 को नीचे की ओर से तोड़ता तो यहाँ पर एक फिर से एम पैटर्न बन सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पाया और यहाँ से फिर से एक रेंज के अंदर ही जाके अभी घूमने वाला है। तो ऊपर की ओर से 24,500 और नीचे की ओर से 24,100 से लेके 150 ये सारे रेंज जब तक ऊपर की ओर से ब्रेकआउट और नीचे की ओर से ब्रेकडाउन नहीं दे देता मार्केट में अभी इसी लेवल के अंदर कहीं पर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। कल अगर मार्केट कहीं पर फिर से ये 24,400 के आसपास फिर से ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर जिस तरह से अब एक प्रीवियसली पैटर्न चल रहा है मार्केट में थोड़ा भी अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है। कल भी यही दिखाई दे रहा था और आज भी यही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिर से लगता है अगर मार्केट में फिर से भी थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट में फिर से एक रिकवरी आ रहा है। तो उसी हिसाब से मार्केट में अगर कहीं पर भी अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो हम लोग को पहले हाफ एन आवर अभी फिर से इंतजार करना होगा कि मार्केट में ये सस्टेनेबल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को पोजिशनल बेसिस पे ही ये जो रेंज का जो लेवल बन रहा है 24,500 से लेकर 24,100 इसी के अंदर कहीं पर भी एक स्ट्रैडल हो गया या फिर स्ट्रैंगल हो गया, जो भी पोजीशन आपको ठीक लगता है उसी हिसाब से आप पोजीशन बनाते चलिए, क्योंकि आइदर वन साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने के बाद ही यहाँ पर कहीं पर भी एक मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ था कि मार्केट में एक सेल आउट होने के बाद फिर से जिस तरह से निफ्टी 50% रिकवर हो चुका था कल मार्केट क्लोजिंग देते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। और आज भी जो ट्रेडिंग का जो प्लान आउट हम लोग कल एनालिसिस किए हुए थे वहाँ पर भी हम लोग यही डिसीजन करे थे कि 52,200 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो मार्केट में फिर से हम लोग 51,500 तक भी दिखाई दे सकता है। ये उसका अगला सपोर्ट करीब 51,500 तक हम लोग को दिखाई दे रहा था, हम लोग जिस तरह से प्रीवियसली चार्ट के हिसाब से दिखाई जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट 52,000 को नीचे की ओर से तोड़ा, लेकिन मार्केट 51,800 700 ये सारे रेंज के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से शार्प रिकवरी हो गया था। और आज कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम ऊपर की ओर से हुआ है एज कम्पेरेटिवली निफ्टी के हिसाब से। और क्लोजिंग होते होते मार्केट पे बैंक निफ्टी फिर से 52,200 के ऊपर आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग का एक रेजिस्टेंस पॉइंट अभी यहाँ से आ रहा है, ये जो 52,600 से लेके 52,800 तक, क्योंकि कंटिन्यूसली 52,800 के आसपास से मार्केट में सेलिंग आ गया था और उसके बाद 52,600 के लेवल के आसपास से मार्केट में फिर से एक सेलिंग आ रहा है। और मार्केट अभी अगर देखते हैं तो मार्केट 52,300 को अगर हम लोग आज का क्लोजिंग प्राइस काउंट करते हैं तो ऊपर की ओर से 3 to 500 ऊपर की ओर से, नीचे की ओर से भी 300 to 500 लेवल नीचे की ओर से भी उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। 52,000 से लेके 51,800 ये सारे लेवल अभी उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। तो ये दोनों लेवल निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी जब तक ये ऊपर की ओर से ब्रेकआउट या फिर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन नहीं दे देता तो यहाँ पर भी एक वन साइडेड मूवमेंट या फिर ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को अभी दिखाई नहीं दे सकता। हाँ, अगर मान लीजिए एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है 52,000
600 के ऊपर ओपनिंग हो जाता है या फिर 52,000 के नीचे अगर कहीं पर भी अगर ओपनिंग हो जाता है, एक बड़ा मोमेंटम गैप अप या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाए तो हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। 5 मिनट चार्ट फ्रेम में जहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पर अपसाइड की तरफ अगर बाइंग का प्लान आउट दिखाई देता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के साथ प्लान आउट करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर नीचे की ओर से सेलिंग के लिए हम लोग को ये सिग्नल दे रहा है प्राइस एक्शन पे, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। लेकिन जब तक ये दोनों लेवल नहीं तोड़ देता रेजिस्टेंस और सपोर्ट, हम लोग एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। तो मैंने आज भी हमारे पोजीशन में कोई भी छेड़खानी नहीं किया हुआ हूँ। जो भी पोजीशन था उस पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इस पोजीशन में मुझे अभी करीब M2M में करीब 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।